हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो मेटल्स हैं वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं और उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो मेटल्स हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? वो जनरली अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर वाली लेयर है इसे अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसी के ऊपर इसी में क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। कुछ जो मेटल होते हैं वो सी वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? सी वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन जनरली मोस्टली जो मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट पर ही पाए जाते हैं, चाहे वो ज़्यादा रिएक्टिव हो चाहे वो कम रिएक्टिव हो। हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले जो मेटल हैं ये क्या होते हैं? हाई रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाई रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। यानी ये कैसे पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में? कंपाउंड की फॉर्म में। अर्थ क्रस्ट पर ये कैसे पाए जाएंगे? कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं ये कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड की फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे और कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो इन्हें कंपाउंड से अलग करके, कंपाउंड से सेपरेट करके इनको प्योर फॉर्म में हम प्राप्त करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। यानी कंपाउंड से मेटल को सेपरेट करना और मेटल प्राप्त करना मेटलर्जी कहलाता है, कंपाउंड से मेटल को सेपरेट करके। जनरली जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके कंपाउंड से मेटल को अलग कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इनके कंपाउंड को मेल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके इनको पिघलाकर और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। फिर उस मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। और जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे आएंगे तो ये मॉडरेट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको कैसे प्राप्त करेंगे? अब ये कम रिएक्टिव हैं तो इनके कंपाउंड कम मिलेंगे। कंपाउंड मिलेंगे इनके क्योंकि ये रिएक्टिव तो हैं लेकिन ऊपर वालों से क्या है? कम रिएक्टिव हैं। इनके जो कंपाउंड हैं उनको भी हम रिडक्शन के द्वारा, क्योंकि जनरली इनके जो कंपाउंड हैं या तो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड के कंपाउंड होते हैं। ऑक्साइड या सल्फाइड इनके कंपाउंड होते हैं। उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? कार्बन से रिएक्ट करा के रिडक्शन के द्वारा, जो आगे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ये मेथड। उसके बाद जो नीचे वाले हैं ये हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल। ये कम रिएक्टिव हैं तो ये जनरली ये कंपाउंड की फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये वेरी लेस रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, इसलिए फ्री स्टेट में ही अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनसे सिर्फ इम्प्योरिटी को हटाना होता है और ये मेटल हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये जनरली सल्फ़र से रिएक्ट करके, एयर के अंदर जो सल्फ़र गैस है उससे रिएक्ट करके सल्फाइड बनाते हैं और ये कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। जैसे सिल्वर की जो रिंग डालते हैं वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर किससे रिएक्ट कर जाएगा? एयर के अंदर जो सल्फ़र है उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और उस सल्फ़र को फिर रिमूव किया जाता है। उस सल्फ़र को हम क्या करते हैं? उससे हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसकी कार्बन से रिएक्शन करा के उसका रिडक्शन करते हैं और फिर वो प्योर मेटल हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब 3 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर देखते हैं हम, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती हैं। 100% एक कोड में मिनरल्स, ओर्स और गैंग, इनसे डेफिनेशन ये एक कोड के अंदर पूछी जाती हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ये, बड़े ध्यान से आपको समझना है।
सबसे पहले देखिए मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज। देखिए डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। वे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मिनरल्स। जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो एलिमेंट या उनके कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? हम मिनरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। अब आगे देखिए और क्या होते हैं? और भी एक प्रकार के मिनरल ही होते हैं, लेकिन कौन से मिनरल को और बोलेंगे? देखिए दोज मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल, जिसके अंदर एक पार्टिकुलर मेटल हाई परसेंटेज में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड फ्रॉम विच द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली और इजीली एक्सट्रैक्टेड। और जो मेटल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मिनरल के अंदर, उसे आसानी से और लाभपूर्वक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उस मिनरल को क्या बोलेंगे? ओर्स। यानी कि उस मिनरल को हम और बोलेंगे जिस मिनरल का प्रयोग हम एलिमेंट को निकालने के लिए करते हैं। यानी किस मिनरल से हम एलिमेंट को निकालेंगे? जिसके अंदर एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा है और उसे आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। तो समझ में आई बात आपको? किस मिनरल को और बोलेंगे? जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज या एलिमेंट की परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है, और उस मेटल को आसानी से निकाल भी सकते हैं और वो हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिटेबली होता है। तो उस मिनरल्स को क्या बोलेंगे? हम ओर्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए गैंग। गैंग क्या होती है? गैंग होती है इम्प्योरिटीज़ जो इस ओर के अंदर पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी है या फिर कंकड़ वगैरह है। ठीक है, इस प्रकार की जो इम्प्योरिटी है उसे क्या बोलेंगे? गैंग। ओर्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। और से हम क्या प्राप्त करते हैं? और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उसके अंदर से हमें क्या निकालना पड़ता है? सॉइल और सैंड को बाहर करना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? गैंग। Ores have large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called गैंग। तो गैंग किसे बोलेंगे? ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो देखिए मिनरल्स क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट पर जो एलिमेंट या उनके कंपाउंड अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। और जिस मिनरल से हम मेटल आसानी से निकाल सकते हैं, जिस मिनरल में मेटल ज़्यादा परसेंटेज में है, हमारे लिए प्रॉफिटेबली है उससे मेटल निकालना, उन मिनरल को क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। इन ओर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटियाँ होती हैं जैसे कि सॉयल, सैंड, उनको भी बाहर निकालना पड़ता है। उन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी प्रकार से आपको इनको राइट कर लेना है और लर्न कर लेना है।